विपिन कुमार, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने सर जनवरी 2021 में सर अपना मास्टर्स कंप्लीट किया सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके। बट सर अभी तक मार्कशीट और प्रोविजनल सर ना रीजनल सेंटर से सर मेरे एड्रेस पे आया है सर, और ना ही उसका कोई इन्फॉर्मेशन है सर। आपने कहाँ से किया? आपने कब पूरा सर किया? पटना से। नहीं, सर जनवरी 21 में सर। आप आरसी वाराणसी से जुड़े हैं या आरसी पटना से जुड़े हैं, पहले ये बताएं। सर आरसी पटना से सर। तो आप सबसे बड़ी चीज कि रीजनल सेंटर से मार्कशीट नहीं आती है, वो आपके एड्रेस पर सीधे आपके जो आपने पता दिया है उस पते पर इग्नू मुख्यालय द्वारा आपके घर के पते पर भेजी जाती है। और ये मैटर काफी पुराना हो गया है, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में पता भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप mdresult@ignu.ac.in इस पर मेल करें, और अगर कोई आपका दिल्ली में हो तो उससे परसू करा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर प्रवीण कुमार जी पूछिए सवाल आप अपना। सर पहले मैं जीआरसी 2 में था, एमएस। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, नेटवर्क में आके सवाल करिए। मैं आरसी 2 दिल्ली में था, एमएस साइकोलॉजी कोर्स में। प्रवीण जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर मैं बाहर आ गया हूँ, तो आवाज आ रही है? आप अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है। जूही सिंह। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, पूछिए। फॉर्मेलिटी नहीं, टाइम कम है, टाइम इतना मत लीजिए, आप लोग सवाल पूछते हैं, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इग्नू का जितना भी ऐप है वो लॉगिन करने पे लॉगिन क्यों नहीं होता है? मेरे को कोर्स समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सा ऐप आप लॉगिन कर रहे हैं? इग्नू का स्टूडेंट ऐप है, उसे भी लॉगिन करो, वो भी लॉगिन नहीं हो रहा है। जितने भी ऐप है वो लॉगिन ही नहीं आपने हो अभी रहा है। एडमिशन लिया है? हाँ जी सर। तो अभी आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी एडमिशन डेट चली रही है। जब एक बार एडमिशन डेट क्लोज हो जाती है तो उसके बाद डेटा ट्रांसफर होके सारे ऐप्स पे जाता है, क्योंकि एडमिशन का पोर्टल अलग है और इग्नू का पोर्टल अलग है। एडमिशन का पोर्टल क्लाउड बेस्ड है, वहां से डेटा उठा कर यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। कोर्स के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप पूछिए, क्या जानना है आपको, किस कोर्स में आप? सर मैं ऑनर्स से हूँ, ऑनर्स हिंदी से है, ये फर्स्ट ईयर है। हिंदी से? हाँ जी सर। तो आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? सर स्टडी सेंटर कहाँ लिया है? बनारस है, बनारसी। क्या बात है, बनारस रीजनल सेंटर है। आपने कॉलेज कौन सा चुना है? स्टडी सेंटर का मतलब है कि जो वाराणसी में स्टडी सेंटर है वहां की सर बात करना चाह रहे हैं कि यूपी कॉलेज है बीए में, या कौन सा आपने अध्ययन केंद्र चुना है? आपका स्टडी यूपी कॉलेज है। यूपी कॉलेज है सर। यूपी कॉलेज, तो वही पूछा है ना। तो अभी देखिए, हम इंडक्शन मीटिंग कराते हैं एडमिशन के बाद। जी सर। ठीक है ना? तो इंडक्शन मीटिंग में हम सारे स्टूडेंट्स को 1-2 घंटे की मीटिंग होती है, ऑनलाइन ही कराते हैं, और सारे स्टूडेंट्स को हम जानकारी देते हैं कि आपको कैसे अपना आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, संतोष अगर हो तो, या अनुपम, यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दें। आप हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारे पुराने इंडक्शन मीटिंग का, जैसे मैं इग्नू की पढ़ाई का प्रोसेस जो है ना वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। आपको कब असाइनमेंट जमा करना है, कब एग्जाम देना है, कैसे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, कैसे क्लास करनी है, तो वो उसका प्रोसेस हमने डिफरेंट इंडक्शन मीटिंग्स के हमारे यूट्यूब वीडियो हैं,
आप उसको एक बार देख ले, तो उससे आपको बहुत फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। और जी, सर। जब आपकी इंडक्शन मीटिंग हम अरेंज कराएंगे तो आपको मैसेज आएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करें और उसको सुने, और वो आपके जो सवाल होंगे आपको उसमें बताएंगे, ठीक है ना। जी सर। तो तो आप जो हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें। वो आरसी वाराणसी की वेबसाइट जो है rcvaranasi.ignu.ac.in, उस पे भी वो हमारा यूट्यूब और फेसबुक लिंक दे रखा है, तो दोनों को आप फॉलो जरूर करें। बट सर, जो जो सर फेसबुक नहीं चलाता उसके लिए। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब का लिंक हमने आपको दे रखा है। आप तो वही पकड़ के बैठी हैं जो निगेटिव चीजें हैं। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, तो मैंने फेसबुक की बात तो एक बार की। तो सॉरी आप, सर। ठीक है ना, तो हम यहाँ निगेटिव बात ना करके पॉजिटिव बात करें। ट्विटर है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, हमारी वेबसाइट है। तो यूट्यूब तो हर किसी के मोबाइल में हो ही, आप उस पर देख लें। हमारा यूट्यूब का लिंक हमने यहाँ पे दे रखा है चैट बॉक्स में, आप इसको फॉलो कर लें। थोड़े पुराने वीडियोस में चले जाएंगे तो आपको इंडक्शन मीटिंग का वीडियोस, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे इंडक्शन मीटिंग के वीडियोस पड़े। ठीक है। ओके, थैंक आदित्य प्रकाश वर्मा बीएससी प्रैक्टिकल की बात करें, बीएससी जी प्रैक्टिकल की, तो बेटा आपको हम बता दें कि बीएससी जी का एक राउंड का प्रैक्टिकल अप्रैल और मई में करा चुके हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल का शेड्यूल आज कल में अपलोड कर रहे हैं वेबसाइट पर। ये डॉक्टर प्रवीण कुमार अपना माइक म्यूट रखें। तो दूसरा जो प्रैक्टिकल है उसका काउंसलिंग शेड्यूल, प्रैक्टिकल का क्लासेस का शेड्यूल जो है हम अपनी वेबसाइट पे rcvaranasi.ignu.ac.in पर अपलोड कर रहे हैं। आज शायद अपलोड हो जाएगा या हो चुका होगा, तो आप उसको देख लें उस हिसाब से, और आपको हम एसएमएस के जरिए भी सूचित करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। शिवम पांडे जी गाना सुनाएंगे क्या आप? नहीं सर। हाँ, तो या तो माइक म्यूट कर लीजिए या गाना म्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। तो हेलो। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चरणजोत सिंह जी। चलिए आप ही पूछ लीजिए सवाल, वैसे हम एक एक करके बुला रहे थे, आप पूछ लीजिए अपना सवाल, पूछ लीजिए आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 1-1.5 महीना हो गया सर, कंफर्मेशन ईमेल आए पर कॉलेज से कोई रिस्पांस नहीं आया ओरिएंटेशन और स्टडी मटेरियल के लिए। वही मैं बता रहा हूँ कि आपके किस प्रोग्राम में है आपका एडमिशन? सर ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। बीए ऑनर्स, जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो देखिए अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार थोड़ा एडमिशन हम लोगों को डिले करना पड़ा और एडमिशन की डेट बढ़ानी पड़ी, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस में जब एडमिशन बंद होते हैं तो बच्चों के पास लास्ट ऑप्शन होता है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन में आए। तो उस वजह से थोड़ा सा एडमिशन थोड़ा डेट डिले हो गई है। तो हम कर रहे हैं कि किताबें जो है सबको भेजी जा रही हैं। इग्नू की वेबसाइट पर सर्च ऑप्शन में एक स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस या स्टडी मटेरियल स्टेटस आप सर्च ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा कि जहाँ से स्टडी मटेरियल का स्टेटस पता चल सकता है। तो वहाँ पे आप देखते रहें, जब भी आपका स्टडी मटेरियल हेडक्वार्टर से द्वारा डिस्पैच होगा। या आप बनारस के हैं, कहाँ के हैं चरणजोत जी? आप कहाँ एड्रेस है आपका चरणजोत जी? जी जी सर, थैंक यू। आपका एड्रेस कहाँ का है? सर एड्रेस मेरा इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज का। तो आपको बाय पोस्ट किताबें मिलेंगी, और जो बनारस के बच्चे हैं हो सकता है जल्दी ही हम उनको एसएमएस भेज करके अपने रीजनल सेंटर से किताबें उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ रही है और जल्दी ही हम उनको बनारस वाले बच्चों को, और जो बनारस से बाहर के बच्चे हैं उनको बाय पोस्ट किताबें जाएंगी। तब तक आप ई ज्ञान कोश हमारा लिंक है, वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी सारी किताबों की इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों अवेलेबल हैं। इग्नू की वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश एक लिंक है, वहाँ पे जाके तब तक आप सॉफ्ट कॉपी से एक रेफरेंस ले सकते हैं कि कैसे स्टडी मटेरियल में क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं। आप चाहें तो पूरी किताबें भी वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उतना आप पेशेंस नहीं है तो आप कम से कम एक रेफरेंस ले लें वहाँ से कि कैसे आपको पढ़ना है। आशा है इस सवाल को हम लोग बार बार दूसरों से नहीं सुनेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा किताबों को लेकर के। और कोई नया सवाल हो तो जरूर पूछें आप। सर मैंने चैट बॉक्स में डाला है लिख करके अपना सवाल, आपने रिप्लाई नहीं किया उसका। अरे मैं
दरअसल मैं खाली बैठा था ना सर, तो मैं इधर उधर घूम रहा था, तो टाइम नहीं मिल पाया। तब से मैं दूसरों के सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ। तो अभी आपके सवाल पर भी आता मैं। हेलो सर। बीएससी जी प्रैक्टिकल हेलो। आदित्य प्रकाश वर्मा का, आपका प्रवीण कुमार का, अगर आपकी आवाज सही आ रही तो डॉक्टर प्रवीण कुमार, आरसी कोड दिल्ली 2 राजघाट में एमए साइकोलॉजी जून में 2011 में एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने वाराणसी के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने आरसी स्टडी सेंटर और एड्रेस बदलाव के लिए ऑनलाइन किया था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। संतोष जी, इनका एनरोलमेंट नंबर नोट कीजिए। देखिए, पहली बात, आरसी कोड दिल्ली में आपका एडमिशन है तो रीजनल सेंटर आपका आरसी कोड आरसी दिल्ली ही चेंज करेगा, पहली बात। तो वो जब एक बार वहां से चेंज कर लेगा तो हम यहाँ से आपको स्टडी सेंटर अलॉट कर देंगे, तो क्योंकि स्टूडेंट आप आरसी कोड आरसी दिल्ली 2 के हैं तो वही चेंज कर पाएगा, हम नहीं चेंज कर पाएंगे। हमारे पास जो स्टूडेंट होगा अगर वो कहीं बाहर जाना चाहता होगा तो हम उसको कर देंगे। तो आपने क्या आरसी दिल्ली 2 को मेल किया है प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण? सर मैंने सर ऑनलाइन आवेदन किया था, मेल तो नहीं किया मैंने। आप ऐसा करें ना, एक मेल भी डाल दें। ठीक है सर, ठीक मैंने है। आवेदन किया है, मुझे बनारस रीजनल सेंटर चेंज कराना है, आप चेंज करा दें और उसकी एक कॉपी आप हमें दे दें। और बनारस जो भी आप स्टडी सेंटर चाहते हैं, जैसे साइकोलॉजी का स्टडी सेंटर बीएचयू में भी है, काशी विद्यापीठ में भी है, जो भी आप हमारा स्टडी सेंटर चाहते हैं आप उसका कोड जरूर मेंशन कर दें। ठीक है सर, ठीक है। दिल्ली को लिख दें कि आप मेरा रीजनल सेंटर बनारस चेंज कर दें, और बनारस को एक लास्ट लाइन में लिख दें कि बनारस से अनुरोध है कि आप हमें स्टडी सेंटर कोड ये अलॉट कर दें, ठीक है। लेकिन मेन मेल आप दिल्ली को करेंगे, पहले रीजनल सेंटर वो चेंज करेंगे, उसके बाद हम आपको स्टडी सेंटर अलॉट कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन होता है छोटा सा। हाँ बताएं। सर, एमएस साइकोलॉजी के जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए थे उनका कई जगह रिजल्ट आ गया है, जो दिल्ली के जो मेरे नॉन है उनके रिजल्ट आ गए, लेकिन अभी बनारस वाले सेंटर का रिजल्ट नहीं आया हमारा। वो लखनऊ में कॉपियां चेक होती हैं या दिल्ली में होती हैं, तो अलग अलग इवेल्युएटर चेक करते हैं, कुछ जल्दी चेक कर देते हैं, कुछ देर में, कुछ टाइम लेते हैं। तो आ जाएगा, आप वेट कर लें, जल्दी आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। शिवम पांडे सवाल पूछ लें आप अपना। शिवम पांडे। बाबू कुमार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमने अभी तो सॉफ्ट कॉपी ये किया है, अडॉप्ट किया है, पर सर हम हार्ड कॉपी में लेना चाहें तो क्या हमें रीजनल सेंटर से मिल सकता है? जी नहीं सर, जी नहीं, क्योंकि आप उसका 15% आप उसका रिबेट ले चुके हैं। 15% आपको फीस में माफ़ी मिल चुकी है, छूट मिल चुकी है एडमिशन लेते वक्त, क्योंकि आपने ऑनलाइन और सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया था। तो अब हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। यस सर। ठीक है ना, तो आपको हम हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है सर। ठीक है, ठीक। और सर, अगर अधिक पे करके लेना चाहे रीजनल सेंटर से तब? जी नहीं, रीजनल सेंटर से किताबें नहीं दी जाती हैं। हमारे पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन्हीं को हम देते हैं किताबें, हमारे पास एक्स्ट्रा किताबें नहीं होती हैं। आप अपने किसी साथी से, अपने स्टडी सेंटर से रिक्वेस्ट कर लें, जहाँ पे हो सकता है उनके पास अगर एक आध कोई एक्स्ट्रा बुक होगी तो आपको रिक्वेस्ट पे दे देंगे, आप पढ़ के वापस कर दीजिएगा उनको, ठीक है ना। अगर ओके सर, तो मेरा स्टडी सेंटर मैदागिन है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, तो वहां से आकर के सर अगर रिक्वेस्ट करने पर हो सकता है? अब रिक्वेस्ट वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे या है कि नहीं है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन आप एक बार रिक्वेस्ट कर लें बाबू जी, ठीक है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। रिच पांडे जी, हाँ बताएं। सर, अगर स्टडी मटेरियल घर तक नहीं आ पा रहा है तो फिर क्या हम लोग रीजनल सेंटर जाकर ले सकते हैं? मैंने कहा ना, आपको सूचित किया जाएगा। आप हमारे पास स्टडी मटेरियल रखा नहीं रहता ना, हमारे पास इतना स्पेस है। सूचित किया जाएगा, जिसका भी आएगा तो एसएमएस जाएगा, उस एसएमएस के बाद आप आइएगा, अपने से मत आइएगा, क्योंकि आप आए और पता चला किताबें नहीं हैं। तो जब हमारे पास लिस्ट आ जाती, जो लिस्ट आती है हम सारे बच्चों को एसएमएस करते हैं। सर, मैक्सिमम कितने दिन में आ जाता है, कितना टाइम लगता है सर आने में? सुनिए आप लोग, सर जो बता रहे थे, जो रीजनल सेंटर पे आने की बात है स्टडी मटेरियल, वो उन्हीं लोगों का है जिन्होंने बनारस के अंदर जो भी स्टडी सेंटर है
उसमें प्रवेश लिया है, उन्हीं का स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर से मिलता है और उन्हीं को मैसेज जाता है। हाँ पूरी बातें सुनिए। और बाकी जिलों में, बाकी जहाँ पे स्टडी सेंटर है, जैसे इलाहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, गोरखपुर, कहीं भी हो गया, वहां पर स्टूडेंट के घर के एड्रेस पर जाती है। किताबें अभी जा रही हैं, कुछ को अभी एडमिशन की डेट बढ़ गई, जैसा सर ने पहले बताया भी आप लोगों को। तो आप लोग इंतजार करें, स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर आ जाएगा। और जो ऐसा सर ने बताया कि यसलम स्टडी मटेरियल को चेक करने के लिए आप ये जो लिंक है कि आपकी स्टडी मटेरियल की सिचुएशन क्या है, वहां से चल चुका है कि नहीं चल चुका है, उस लिंक पर जाकर चेक कर लें। तो इसलिए बार बार इस मैटर सर चेक तो किया था सर, लेकिन सर वो कुछ शो ही नहीं कर रहा है, एकदम ब्लैंक दिखा रहा है सर। हाँ, तो ब्लाइंक दिखा रहा है तो वेट करना पड़ेगा ना। अभी यही चीज तो बताया जा रहा है कि अभी एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ गई, चल रही है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है और वो समय देखिए, एक चीज और भी, कुछ विद्यार्थियों के स्टडी मटेरियल पूरे हो सकता है ना आए। जैसे मान लीजिए आपकी 10 किताबें आनी है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में 5 किताबें आए, 6 किताबें आए, तो बाद में वो किताबें आपको फिर से भेजी जाती हैं। तो इसलिए आप लोग उसमें भी परेशान मत होइएगा कि हमारे पास पूरी किताबें क्यों एक साथ नहीं आएंगी। एक सवाल पूछा है चैट बॉक्स में लोगों ने कि सर बीए का एग्जाम, बीए-जी का एग्जाम कब होगा? तो आप अगर इस जुलाई सत्र के विद्यार्थी हैं, जुलाई में एडमिशन आपने लिया है, तो आपका एग्जाम जून 2023 में होगा, जिसके लिए मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे। तो आप मार्च अप्रैल में ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरेंगे और जून 2023 में सभी डिग्री कोर्सेज के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, बीए और एमए के विद्यार्थियों की, ठीक है ना? तो आपका जून में एग्जाम होगा, जून 2023 में। और गुड मॉर्निंग सर। महिमा पांडे जी, हाँ बोलें। हाँ जी सर, डीटीएस का मतलब डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ में एडमिशन लिया है सर जुलाई सत्र में, और सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर चूज़ किया है सर। तो एक्चुअली क्या था जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मतलब मुझे वहाँ से बनारस आना पड़ा, तो मैंने यूपी कॉलेज में मतलब स्टडी सेंटर चेंज रिक्वेस्ट डाला है या ऑनलाइन डाला है। तो सर ये 29 तारीख का डाला हुआ है सर गयामन का, और अभी तक कोई अपडेट उस पर नहीं है सर। और एक्चुअली इशू क्या हो रहा है सर कि इसमें असाइनमेंट डेट एक है 15 अक्टूबर को। तो सर अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ था, ये जुलाई का एडमिशन का असाइनमेंट सबमिशन डेट अक्टूबर में कैसे हो जाएगी? आपका साल भर का प्रोग्राम है, आपको मार्च में आपका डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज साल भर का प्रोग्राम है, आपको मार्च में असाइनमेंट जमा करना है, ठीक है ना? एक्चुअली सर उसमें मार्च में लिखा हुआ है, बट 2 सब्जेक्ट में ना डेट है ना अक्टूबर का दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था। आपको जो भी साल भर का जिनका प्रोग्राम है उनको मार्च अप्रैल में असाइनमेंट जमा करना और एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है ना? अभी आपको चिंता करने की जरूरत है। और अगर आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाला हुआ तो आप हमें एक मेल भी कर दें, हम उसको कर देंगे, ठीक है ना? हेलो सर। जी सर। रिश पांडे, आपका कुछ रहेगा सवाल? हेलो सर। सर मैंने फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो सर ये स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्ट कर रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री देगा? नहीं, एमएससी डीएफएसएम में डिग्री देगा। क्या आपका फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, सॉरी एमएससी एफएसक्यूएम में लिया आपने? यस सर। नहीं, वो एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है। स्कूल, ये एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में यस सर एमए हिस्ट्री चलता है, तो एमए सोशल साइंस की डिग्री नहीं देता ना, वो एमए हिस्ट्री की डिग्री देता है। तो एमएससी अगर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम दे रहा है तो फूड एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की डिग्री देगा, वो एमएससी एग्रीकल्चर की थोड़ी डिग्री देगा। ओके सर। जो आपका प्रोग्राम है नाम वही रहेगा। ये कौन सा सवाल है? ये अजीब सवाल है। और सर एडमिशन विड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है? अच्छा, पहले आप डिसाइड कर लें कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। सर मुझे लगा ये एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री देगा, तो मैं भी नहीं, तो फिर आप हमें मेल करें, मेल कर दें crcs@ignou.ac.in पर, और हमें मेल कर दें। ओके सर। ठीक है।
तो और महादेव का भक्त आए भाई, सवाल आपका है कोई? उत्कर्ष विद्यार्थी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। उत्कर्ष जी पूछिए आप अपना सवाल। उत्कर्ष विद्यार्थी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने अभी रिसेंटली सर्टिफिकेशन जैपनीज लैंग्वेज में एडमिशन लिया है, तो 1 साल का सर कोर्स है। मुझे पूछना था सर, क्या एग्जाम अगले साल होगा कि इसी मंथ, मतलब इसी साल दिसंबर में होगा? सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 महीने के होते हैं। सर्टिफिकेट नहीं सर, कोर्स ये 1 साल ईयरली कोर्स है सर, 1 साल का है सर ये। 1 साल है तो फिर हाँ, तो एग्जाम आपका साल भर बाद होगा। साल भर बाद होगा सर? हाँ, आपको जो जापानीज और जर्मन लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज है, इनकी सारे की क्लासेस हेडक्वार्टर द्वारा निर्धारित होती हैं और हेडक्वार्टर के ही स्कूल्स के प्रोफेसर लेक्चरर्स की क्लास लेते हैं। तो आप अपना मेल आईडी से संपर्क में रहें, वो रेगुलर मेल करते रहते हैं आपको। मतलब सर क्लास चलेगी तो मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू वाया मेल? हाँ बिल्कुल, मेल पे आएगा आपको और ऑनलाइन ओके क्लास सर। चलती है उसकी, आप उसके संपर्क में रहें, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी सवाल हैं आप पूछ लें, वो जो बिल्कुल अच्छे से जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो सर क्लासेस तो अभी मतलब चल नहीं रहे, तो कब तक चलने का सर कुछ? अब मैंने आपको सूचित किया जाएगा, मेल आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। अभी तो एडमिशन ही खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप मेल पे संपर्क में रहें। ओके सर, थैंक यू सर। क्लासेस हम कराते भी नहीं, हेडक्वार्टर कराता है, ठीक है। ठीक। तो हाफिज हशमत फारूकी, सवाल आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, पूछें। सर एक्चुअली मैंने बीए ऑनर्स उर्दू के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। हाँ। बनारस से मैं हूँ सर। तो सर ये कोर्स अवेलेबल नहीं है क्या बनारस में? क्यों, उसमें दिखा नहीं रहा है? तो सर इसकी जानकारी मुझे चाहिए कि ऑनर्स है कि नहीं यहाँ बनारस में? कि नहीं दिखा रहा है सर। मैंने इग्नू सेंटर फोन किया था, उन्होंने कहा कि भदोही में इसका अवेलेबल है, बट श्योर नहीं कि वहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं, चलेगा तो है। हम जल्दी भदोही वाला सेंटर तो हम बीए ऑनर्स उर्दू के लिए एक्टिवेट करने वाले हैं जल्दी ही उसको। तो अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो अप्लाई कर दें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी फैसिलिटी तो हम प्रोवाइड कराएंगे अगर एडमिशन अवेलेबल दिखा रहा है वहाँ पे। और बीए है तो उर्दू में आप मतलब आप अपने से कैसे मान के चल रहे कि नहीं चलेगा? आपने उसमें नहीं एक्चुअली सर, मैंने इग्नू सेंटर जब कॉल किया था तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट उन्होंने बताया कि देखिए अगर वो आपका चलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप चलेगा, आपके असाइनमेंट हम जचवाएंगे, वो सब जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। ओके सर, ओके। और क्लास वगैरह सर कैसे चलेगी? ऑनलाइन, ठीक है ना। उसकी सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। एडमिशन पहले खत्म हो जाने दीजिए। ऑनलाइन चलेगी, इंडक्शन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैंने पूछना था कि ये सर मेरा स्टूडेंट पोर्टल अभी तक नहीं ओपन हो रहा है। मैंने जुलाई में एडमिशन लिया है। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। महादेव का भक्त, मैंने बार-बार कहा। हाँ, आपकी बिल्कुल आवाज साफ नहीं आ रही। या तो आप कहीं मूव कर रहे हैं क्या, तो इत्मीनान से कहीं खड़े होकर के सवाल पूछें, नहीं तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख लें, वहां से जवाब दें। हनुमान गोंड। गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, पूछें सर। मैंने एमए पवेड से जो है एमपीए अभी जो एग्जाम दिया हूँ, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। मुझे सर, मैं सोच रहा था एक सब्जेक्ट से और एडमिशन ले लूँ, वो सोशल साइंस से। बेटा शांत हो जाओ। सर तो क्या उसको किया जा सकता है सर? क्यों नहीं किया जा सकता? उसके लिए सर, आप जैसा कि आपने अभी बताया है कि एग्जाम की डेट भी एडमिशन की डेट भी बढ़ गई है, तो हाँ, सर मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर, या पिछले वाले रजिस्ट्रेशन से वो हो जाएगा? नहीं, वो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा। और मेरे ख्याल में पिछला ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन डिटेल काम करेगा। क्यों संतोष, ऐसा है क्या? जरा अनुपम, ऐसा है और क्या? जहां तक आप
जहां तक आप पूछ रहे थे कि रिजल्ट हमने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ चुके हैं, 60% रिजल्ट आ चुके हैं। आप उससे चेक करिए, हो सकता है कि आपके कुछ पेपर के रिजल्ट आ गए। सर अभी रिजल्ट अपडेट हो रहा है, जैसा कि मुझे पता चला कि सर इग्नू के रिजल्ट जो है टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो मेरे जो आपको 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट आए हैं, बाकी और आ रहे हैं, तो उससे कोई मुझे वो नहीं है। मैंने एग्जाम तो दिए हुए हैं और आई होप कि जो है मैं पास भी हो जाऊंगा। और बस मैं सोच रहा था कि एक सब्जेक्ट से और जो है एमए कर लूं। नहीं, आपको हनुमान गौंड जी, अभी हमने टीम से पता किया, आपको दोबारा नया रजिस्ट्रेशन कराना। फिर सर वो आपका वही ईमेल आईडी, उसी फोन नंबर से दोबारा आप रजिस्टर करा लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, फिर से ठीक है ना सर। कोई समस्या तो नहीं आएगी ना सर? एक्चुअली सर मैं वर्तमान में अध्यापक हूँ बेसिक शिक्षा परिषद में। जी हाँ। हाँ, तो उसके तहत जो है कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट अवेटेड है और मैं अगला जो है उसमें इनरोल कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 2 साल हो चुका है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सर एक तो कोविड के दौरान सर उसका एग्जाम हुआ नहीं, और उसमें जो है शायद इग्नू से जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो सेकेंड ईयर वो ठीक है, वो आपका 2 साल हो चुका है। अब तो खैर यूजीसी की गाइडलाइन पे आप एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जी, ये तो अभी 2 महीने पहले नहीं है। तो आप नया एडमिशन ले लें, उसके लिए एलिजिबिलिटी बीए है, तो बीए आप ऑलरेडी पास है, तो उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है ना सर? एक चीज और सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से सर डिस्टेंस से किया जा सकता है? प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स डिस्टेंस में अगर हैं तो आप किया जा सकता है। जो अगर हम जैसे बीएससी है, बीसीए है, एमसीए है, बीएलआईएस है, बीएसडब्ल्यू है, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, केमिस्ट्री है क्या? एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ही नहीं है। एमएससी फूड साइंस में है, एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में है, इस तरीके में एमएससी। अभी एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक, थैंक यू सर। मान लिए ना कि इसने मुझे मारा है, जो ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अब ये हंसेगा भी ना तो मुझे लगेगा। और अब अमित मिश्रा ने हाथ नीचे कर लिया है। योगेश तिवारी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हमें ये पूछना था कि अगर सर हम मतलब एक सेमेस्टर में जो एग्जाम होगा दिसंबर में, वो अगर न दे के अगले सेमेस्टर में देना चाहें तो दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आप किस प्रोग्राम के हैं? सर हम बीसीए प्रोग्राम के हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ये सुविधा सभी विद्यार्थियों के लिए है कि हमारे यहाँ इग्नू में मिनिमम और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एक होती है। जैसे बीसीए में आपका 3 साल का बीसीए का प्रोग्राम है, तो आपका एडमिशन 6 साल तक हमारे यहाँ वैलिड रहेगा है? और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी नहीं, मेरी बात सुनना पहले, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी आप नहीं देना चाहते हैं तो सेकंड सेमेस्टर के लिए नवंबर दिसंबर में रजिस्टर जरूर करा लीजिएगा। और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का एग्जाम चाहेंगे तो आप जून में दे पाएंगे। नहीं तो अगर आप नहीं सर, बस एक आध सब्जेक्ट का बस सर नहीं देना है मतलब। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, तो वो जून में आप सेकंड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर दे लीजिएगा, कोई इशू नहीं। हेलो सर, तो एग्जाम फॉर्म में फीस दोनों मतलब सभी का देना होगा? नहीं, जो आप पेपर देना चाह रहे हैं अभी, बस उसी का फीस भरिए। और जब सेकंड सेमेस्टर में आप जिस फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर देना चाह रहे होंगे उसका उसके साथ भर दीजिएगा। सबका फीस अभी नहीं भरना। अभी हम लोग यहाँ पेपर वाइज फीस होती है, पर पेपर की फीस। जैसे 5 पेपर हैं तो 5 पेपर की अलग अलग फीस हो, उस सबको मिला करके आपको उतना पैसा जमा करना है। 3 पेपर देना चाह रहे हैं, 3 ही का जमा कीजिए आप, तो उसकी वो कोई समस्या नहीं। इसी तरह बीए के विद्यार्थी भी हैं, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का पेपर एक साथ दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर अभी दे के कुछ पेपर सेकेंड ईयर के साथ दे सकते हैं, या अगले 6 महीने बाद दिसंबर में दे सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधा इग्नू में है, उसमें कोई समस्या नहीं। सर बीए ऑनर्स उर्दू की क्लास रोज चलेगी या फिर वीकली चलेगी?
हाफिज हशमत जी, आपका सवाल हो चुका है, बीच बीच में अब आप टोके ना। मैंने पहले बताया कि उसके बाद एडमिशन के बाद हम सबको बताएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वी आर ऑलरेडी, हम लोग आधे घंटे का हो चुका है और अभी कम से कम 40 बच्चे और बच्चे जिनके सवाल लेंगे। तो उसका एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा SMS के जरिए। एक चीज जो अभी आपको सर बता रहे थे, आप सभी लोग सुन लें, जो काउंसलिंग क्लासेज यानी क्लासेज की बात करते हैं, वो क्लासेज नहीं काउंसलिंग होती है इग्नू में। और वो भी ऐसा नहीं है कि रेगुलर 7 डेज चलेगी, जो है उसमें कुछ नियम है, 10, 15, 20 क्लासेज जो भी नियम है उस हिसाब से चलती हैं। रेगुलर मोड में क्लासेज नहीं चलती हैं, ऐसा अपने दिमाग से हटा लीजिए। स्वयं आपको जो है पढ़ना होगा और काउंसलिंग क्लासेज जब चलेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेज नहीं होती हैं। योगेश तिवारी जी, सवाल पूछना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। हाँ पूछे सर। मेरा ये सवाल है कि हमने इग्नू से BCA में डिस्टेंस लर्निंग से क्लास करना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उसमें स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं? जी नहीं, हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप नहीं मिलता। SC ST स्टूडेंट्स को कुछ प्रोग्राम्स में फीस रिबेट है, उनसे हम लोग फीस नहीं लेते। OBC SC ST स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन पोर्टल पे ही जो समाज कल्याण विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस है, उस पे रजिस्टर करके वहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बीइंग ए इग्नू स्टूडेंट आपको वहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाती है, सभी OBC SC ST स्टूडेंट्स को। तो वो इग्नू के स्टूडेंट हैं, बस वहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा। और जो वेरिफिकेशन होता है फॉर्म का, वो हम ऑनलाइन हम यहाँ से कर देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जनरल वालों को? जनरल को जी, जनरल को कोई स्कॉलरशिप अभी नहीं है। और अंकिता त्रिपाठी, किसी का कोई प्रश्न हो? अंकिता त्रिपाठी हैंड जी रेज है। सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरा सूरज क्वेश्चन हाँ पूछिए आप अंकिता जी। लाइक जो BCA 2022 जो आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा अंकिता जी, आप थोड़ा सा तेज बोले। अभी हाँ आ रही बोले। है सर? हाँ अभी आ बोले। रही है आवाज? जी, BCA जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है, तो उसकी असाइनमेंट कब तक सबमिट कर सकते हैं? BCA में लिया आपने? जी, आपको असाइनमेंट ODL लिया है। अक्टूबर नवंबर में आप हाँ जी। सबमिट कर सकते, अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक में आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। मतलब यू स्टिल हैव 20 डेज ऑफ टाइम, 20-25 दिन आप लगा करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद भी डेट बढ़ जाए, लेकिन एग्जामिनेशन दिसंबर में होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। उसके एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, आप एग्जाम फॉर्म भर दें। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में होंगे, ठीक है? ऑलराइट सर, थैंक यू। थैंक यू। सूरज कुमार जी, आप सवाल पूछ लें आप अपना। सूरज कुमार जी, सर ये MA साइकोलॉजी का प्रोग्राम ईयरली होता है या सेमेस्टर बेस्ड है? कौन सा? MA साइकोलॉजी ईयरली है, ये ईयरली है। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो अगले साल जून में एग्जाम। और सर मैंने जैसे इसके पोर्टल पे असाइनमेंट देखे, तो उसमें था कि मतलब उसमें हर सब्जेक्ट में हमें एक ही असाइनमेंट मिला है, तो हमें बस एक ही असाइनमेंट हर सब्जेक्ट्स में देने हैं या और भी आगे मिलेंगे? नहीं, एक ही, एक साल में एक ही। जैसे फर्स्ट ईयर के आपके 5 या 6 कोर्स जितने भी हैं, जितने भी असाइनमेंट है, उसका एक ही असाइनमेंट आपको, वो भी आपको आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपको मार्च में, ईयरली प्रोग्राम है इसलिए आपको मार्च में एडमिशन असाइनमेंट जमा करना होगा, अभी नहीं। ठीक है ना? थैंक यू।